कल दिन दहाड़े शिवम घोष को गोली मारने की घटना के बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है। उसके हाथ कई सूत्र भी लग गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हमलावर कोई और नहीं बल्कि उसके सहपाठी ही है। शिवम के घर वालों ने उनकी पहचान कर ली है। फिलहाल शिवम टीएमएच में इलाजरत है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटनाक्रम की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इधर शिवम की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि शिवम घोष मुन्ना घोष का पुत्र है और धातकीडी मेडिकल बस्ती में रहता है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शिवम सहित कुल 3 दोस्त सामान लेने गए थे। इसी दौरान कई हमलावर मौके पर पहुंचे और पहले उन्होंने शिवम के साथ मारपीट की, उसके बाद उसे गोली मारकर फरार हो गए। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट से संयुक्त वाम मोर्चा बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। संयुक्त वाम मोर्चा द्वारा इसकी जानकारी जमशेदपुर में एक वार्ता के दौरान दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 12 लाख तक टैक्स माफ का मापदंड देकर जनता को केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है, जबकि हकीकत यह है कि इसका लाभ केवल देश की 22 लाख जनता को ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि ठीक इसके विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान एवं मजदूरों के बजट में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि देश भर के संयुक्त वाम मोर्चा इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। कि देश में जो अभी वर्तमान में बजट पेश हुआ है, जनमानस के लिए बजट नहीं है। सीधे हम कहें तो एक तरफ पूंजीपति वर्ग और एक तरफ मजदूर वर्ग, ये दोनों में खाई पैदा करने वाला बजट है। इसलिए कि अगर इनको ध्यान रहता जनता के कि महंगाई से नियंत्रण करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, कुपोषण को दूर करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, ये तमाम चीज़ों पर अपना फोकस करते, लेकिन कहीं भी इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान नहीं है और सीधे पूंजीपतियों को फ़ायदा दिया गया है। इसलिए संयुक्त वाम मोर्चा के द्वारा तय किया गया है कि देश में जनमानस के विरोधी बजट है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। 7 से 9 मार्च तक गोपाल मैदान में राष्ट्रीय माघे महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव में कुल 11 राज्यों से आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि हजारों की तादाद में भाग लेंगे। जोहार ट्रस्ट एवं आदिवासी हो समाज महासभा पूर्वी सिंहभूम के तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय माघे महोत्सव का आयोजन 7 से 9 मार्च 2025 को गोपाल मैदान में किया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव में देश के विभिन्न 11 राज्यों से आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सांस्कृतिक महोत्सव में देश भर से विभिन्न आदिवासी समुदाय के कलाकार भाग लेंगे और पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य एवं खेलकूद के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जाएगी। राष्ट्रीय माघे महोत्सव का आयोजन हम लोग रीगल ग्राउंड में करने जा रहे हैं, जो कि 7, 8 एवं 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा। 7 तारीख को मुख्य रूप से हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। माघे महोत्सव जो होगा उसका कंपटीशन होगा, जिसमें 11 राज्य के नृत्य दल भाग लेंगे और अनुमानित हम लोग को संख्या लग रहा है इस बार करीब 30 से ज़्यादा दल हम लोग का पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। आपका सांस्कृतिक जो माघे नाच है उस पर सेकेंड डे जो 8 मार्च है, उसमें विद्यार्थियों के लिए हम लोग जो कार्यक्रम रखे हैं, आपका 100 से ज़्यादा विद्यालयों को हम लोग आमंत्रित किए हैं आर्ट कंपटीशन, जिसमें करीब हम लोग 2000 बच्चों के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे भाग लेंगे और ड्राइंग कंपटीशन में अपना प्रतिभा को कला ये पेंटिंग के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। और 8 मार्च को ही झारखंड राज्य के जो 11 जनजाति हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के अवसर पर बारीडी में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में झांकियां काफ़ी दर्शनीय रही। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी सेना की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत में बारीडी में एक शोभा यात्रा के साथ शुरुआत हुई, जहां एक से बढ़कर एक झांकी दिखी। संस्था के संस्थापक मनीष कुमार द्वारा इसकी अगुवाई की गई। शोभा यात्रा एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से पहुंचकर समाप्त हुई, जहां सभी ने छत्रपति शिवाजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ी फिल्म लॉकडाउन की माया का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक पूर्णिमा साहू उपस्थित रही।
फिल्म निर्माता डॉक्टर जी.के. देवांगन ने बताया कि लॉकडाउन के आगामी 21 मार्च 2025 को जमशेदपुर के मिराज सिनेमा हॉल गोलमुरी में रिलीज होगी। फिल्म के सह निर्माता डॉक्टर प्रतिमा देवांगन, निर्देशक एवं लेखक एम.डी. हबीब तथा प्रोडक्शन मैनेजर उदय साहू है। फिल्म में ज़्यादातर कलाकार छत्तीसगढ़ से हैं, जबकि कुछ जमशेदपुर के भी हैं। मुख्य भूमिकाओं में अभिनेता शिवा साहू, नितिन ग्वाला और अभिनेत्री स्नेहा देवांगन नजर आएंगी, जो फिल्म में डेब्यू कर रही हैं। लोग गुजरे हैं और वो पेंडेमिक हम सब लोगों के ऊपर गुजरा है, तो उस दरमियान लोगों का सब मतलब नफ्सी का आलम था, मतलब कि लोग अपने आप में थे। लेकिन ऐसे वक्त में जब मुसीबत आई तो लोगों ने किस तरह से एक दूसरे का साथ दिया, किस तरह से वो बढ़ चढ़ करके एक दूसरे की सहायता उन्होंने किया और इस पेंडेमिक का सामना किया। ये कहानी के साथ साथ एक रोमांस इस फिल्म में दिखाया गया है, जो एक पैरेलल रोमांस चलती है और जो कि बहुत इंटरटेनिंग और कॉमेडी एक्शन सब जो मसाला होता है बॉलीवुड फिल्मों में, वो मसाला है इस छत्तीसगढ़ी फिल्म का। सिद्धगोड़ा सूर्यधाम में श्री राम कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें डीजे, बैंड और मनोरम झांकियां भी शामिल होंगी। सूर्यधाम सिद्धगोड़ा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर स्थापना के 5वीं वर्षगांठ पर संगीतमय राम कथा समेत अन्य आयोजन की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। शुक्रवार को सूर्य मंदिर समिति सिद्धगोड़ा के तत्वावधान में 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान से पूर्व भव्य शोभा यात्रा सह नगर भ्रमण सुगुना कॉलोनी बारिडी मंदिर से सूर्यधाम पहुंचेगी। शोभा यात्रा को भव्य एवं खास बनाने के लिए सूर्य मंदिर समिति की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है। सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा प्रत्येक वर्ष राम मंदिर के स्थापना दिवस पर राम कथा का आयोजन करते हुए आ रही है। इस वर्ष भी राम कथा 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक सूर्य मंदिर के संघ मैदान में आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ यह कार्यक्रम 21 तारीख से लेकर 1 मार्च तक चलेगी। 21 मार्च को शोभा यात्रा जो सूर्य मंदिर के भक्तजनों द्वारा सुगना कॉलोनी जो न्यू बारडी के पांडे मैदान के बगल में है, वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। भव्य शोभा यात्रा का यह रूप रहेगा, जिसमें कम से कम 8 से 10 हज़ार भक्तजन उसमें सम्मिलित रहेंगे। डाक टिकट प्रदर्शनी से पूर्व एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान डाकघर के सभी कर्मचारी एवं डाकिया बंधुओं ने भाग लिया। अच्छा, कुछ स्लोगन बोलना है क्या? वहाँ पर जाके आप लोग रुकिए तो लाइन को थोड़ा ये जो प्रभात फेरी हम लोग करने जा रहे हैं, एक तरह से ये अवेयरनेस देना चाहते हैं, क्योंकि 22 और 23 तारीख को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल फिलाटेलिक एग्जीबिशन जो है वो तुलसी भवन में आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ है कि हम लोग फ्रेम के माध्यम से एंटीक डाक टिकट, थीमेटिक डाक टिकट और करेंट में जो टॉपिक है उस पर जो है डाक टिकट फ्रेम के माध्यम से वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032।
सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।